आदाब नाज़रीन, पुंछ न्यूज़ एक्सप्रेस में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अमीन। आइए रुक करते हैं आज की अहम खबर का। गवर्नमेंट मॉडल गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल शीश महल में आज कोरोना के मुतालिक शऊर बेदार प्रोग्राम मुनक़िद किया गया। इस प्रोग्राम को मुनक़िद करने के लिए गैर सरकारी तंजीम चाइल्ड लाइन ने अपना अहम किरदार अदा किया। इस मौका पर चाइल्ड लाइन के कोऑर्डिनेटर सब्ज़ार अहमद ने अपनी जो टीम के वॉलंटियर हैं उनके हमरा यहाँ पे इन तालिबात को कोरोना के मुतालिक शऊर बेदार किया। इस तरह से कोरोना वबा के केसेस में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है, जहां जिला इंतजामिया की जानिब से कई अहम फैसले और अहकामात जारी किए जा रहे हैं। साथ ही कई गैर सरकारी तंजीम ने भी ये अहद लिया है कि वो भी आवाम को कोरोना के मुतालिक शऊर बेदार करेंगी। इसी ज़मन में चाइल्ड लाइन की जानिब से जहां 3 रोज़ कबल जिला तरक्याती कमिश्नर पुंछ के हाथों से पोस्टर थे जो गाड़ियों में या दीगर चौराहों पर लगाए जाने थे, उनका इफ्तिताह अंजाम दिया था, लेकिन 3 दिनों से लगातार वो अपनी खिदमत गुजारी और फ़राइज़ को अंजाम देते हुए मुख्तलिफ मकामात पर आवाम को कोरोना के मुतालिक शऊर बेदार करने का काम कर रहे हैं। इसी ज़मन में आज उन्होंने यहाँ पे जो ज़ैर तालीम तालिबात थी उन्हें भी कोरोना के मुतालिक शऊर बेदार किया और उन्हें ये आगाह किया कि किस तरह से उन्होंने समाजी फासले को कायम रखना है, मास्क का इस्तेमाल करना है और सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करना है और अपने अहले अयाल को भी कोरोना के मुतालिक शऊर बेदार करवाना है। इस सिलसिला में वहाँ की जो तालिबात थी उनसे खिताब करते हुए वहाँ की जो प्रिंसिपल साहिबा थी उन्होंने भी एक जानिब जहाँ चाइल्ड लाइन तंजीम का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने अपनी वॉलंटियर पूरी टीम के साथ यहाँ पे ये एक अहम फ़ैसला लिया और यहाँ पे तालिबात को शऊर बेदार किया, लेकिन साथ ही उन्होंने ज़ैर तालीम जो तालिबात थी उन्हें भी ये मशवरा दिया कि जिस तरह से हमेशा ही उस्ताज़ा की जानिब से उन्हें ये आगाह किया जाता है और दर्स दिया जाता है कि उन्होंने अपनी सफाई सुथराई रखनी है, अपने इर्द गिर्द की सफाई सुथराई रखनी है और अपने माहौल को भी साफ़ सुथरा रखना है। तो वो उम्मीद करती हैं कि आने वाले वक्त में भी जिस तरीके से कुछ कोताहियाँ और लापरवाहियाँ देखने को मिल रही हैं, जैसा कि वहाँ पे जो ज़ैर तालीम तालिबात तरह से वो कुछ खाने पीने का सामान लेके आती हैं, लेकिन जब उनके पैकेट या प्लास्टिक के कुछ गैर मेयारी इस्तेमाल किए जाने वाली जो चीज़ें हैं उन्हें वहाँ पे फेंक दिया जाता है। हालांकि वहाँ पे कचरा दान भी पड़ा हुआ, लेकिन कचरा दान में कोई भी इन गैर मेयारी चीज़ों को नहीं डाल रहा है। तो उन्होंने आज ये अहद भी करवाया है तमाम तालिबात से कि दोबारा वो इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखेंगी और अपने जितने भी दीगर साथी हैं उन्हें भी ये मशवरा देंगी कि वो कोरोना वबा से बाखबर हों और कोरोना वबा से एहतियाती तदाबीर पर अमल करने के लिए सबको कहें। इस सिलसिला में बात करते हुए जब वहाँ की जो प्रिंसिपल साहिबा थी किस तरीके से उन्होंने अपने खिताब में इस तंजीम का शुक्रिया अदा किया और तालिबात को क्या अहम हिदायत जारी की, और ख़ास करके इस सिलसिला में जब हमने इस तंजीम के कोऑर्डिनेटर सब्ज़ार अहमद और उनके वॉलंटियर जिन्होंने बड़ी मेहनत और मुशक्क़त से यहाँ पे अपनी इन जो तालिबात ज़ैर तालीम थी उन्हें अपनी जो ज़रूरी हदायत हैं उनसे वाकिफ़ करवाया। इस सिलसिला में जब हमने उनसे बात की किस तरह से उन्होंने अपने इत्मीनान का इजहार किया है, आइए दिखाते हैं हमारी आज की ये ख़ास रिपोर्ट। नहीं कर पा रहे हैं उसमें अंतर तो कोई टेंशन नहीं है, वो चाहे स्टडी रिलेटेड हो। ये आपने प्रोवर्ब भी सुना होगा, प्रिवेंटल के बाहर क्या है इसका जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं अपने वो मास्क लगाओ। वो तो प्लास्टिक बोतल कोई मुझे बताए चाइल्ड के राइट्स ना कि एडल्ट के राइट्स के 4 राइट्स है। कितने हैं? पहला राइट टू सर्वाइवल, आप लोगों का जीने का हक है, जिंदा रहने का हक है। ये हक आपसे कोई छीन नहीं सकता है। इस चीज़ के लिए गवर्नमेंट काम कर रही है, आपके माँ बाप कर रहे हैं, आपको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, खाना प्रोवाइड करना, ठीक है ना। 0 से लेके जब हम 18 साल की बात करते हैं तो उसमें एक छोटा बच्चा भी आता है, उसके लिए आंगनवाड़ी सेंटर खोला गया है। 8वीं तक आप एग्जाम्पल लीजिए, मिड डे मील आपको गवर्नमेंट प्रोवाइड करवाती है स्कूल में, है ना।
जो आपको डेवलप करता है और हर चीज़ प्रोवाइड करता है। तो इसकी केयर कितनी करनी चाहिए, यहाँ पे सफाई का एहतमाम कितना करना चाहिए, ये आप लोगों की जिम्मेवारी है। समझ रहे हैं? अगर आपका दोस्त जो आज यहाँ पे नहीं है, कल वो आए रैपर छोड़े, उसको प्यार से समझाना है, भाई ये तो घर से बढ़कर है, यहाँ पे हम अदब हासिल करते हैं, इल्म हासिल करते हैं, तो इसको साफ रखने का हमारा क्या है, हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी जिम्मेवारी है। यहाँ पे कोई भी चीज़ ऐसी ना हो जो फालतू हो और जो आपकी जो ये इमेज है, जैसे आप अपनी यूनिफॉर्म में इस वक्त बहुत प्यारे लग रहे हो, मैं 10 जैसे हम यहाँ पे बैठे हम डिफरेंट लग रहे हैं, मगर आपकी जो रौनक है उस रौनक को ये जो साइड वाली रैपर्स है वो थोड़ा सा क्या कर रहे हैं, उस पर थोड़ा सा क्या पर्दा कर रहे हैं। सो दैट मीन्स जैसे आप खुद अच्छे हो ये स्कूल भी अच्छा दिखना, ठीक है ना। तो सफाई का पूरा एहतमाम करेंगे, आप अच्छे तरीके से साफ रहेंगे और अपने इर्द गिर्द को भी साफ रखेंगे। समझ कितना वो पड़ा होता है, डस्ट पड़ा होता है, यही डस्ट हमारे जिस्म में चला जाता था इस मास्क को बिना पहने। ये ज़रूरी नहीं है, ये इसका एक हैबिट बना लीजिए आप, जहाँ पे आपको लगे सेफ है। जैसे यहाँ पे अगर आप सेपरेट बैठे हो कोई बात नहीं, आप उतार सकते हो, अगर यहाँ पे और लोग हैं तो मास्क लगाना ज़रूरी है। कोविड ने इस वक्त पूरी दुनिया में तबाही मचाई हुई है, इसका इलाज क्या है? हाँ, हम वैक्सीन लगा रहे हैं फिर भी केसेस आ रहे हैं, हाँ, हम ट्रीटमेंट ले रहे हैं फिर भी केसेस आ रहे हैं। इसके इलाज है जो आज हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, जो आप लोगों को ऑलरेडी पता है, मगर अनफॉर्चुनेटली वो हम फॉलो नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि हम ऐसे सोचते हैं ये एक जोक है, जस्ट फन, नथिंग एल्स। मगर जाने वही जिसने अपनी जिंदगी खो दी, हाँ, जाने वही फैमिली जिसने अपने परिवार का एक हिस्सा खो दिया। हमें तो एक जोक ही लगेगा ना, लगेगा ना, हाँ। हम कहते हैं नहीं कुछ नहीं है, ना भी हो, मगर अपनी सेफ्टी जरूरी है। मैं आपसे बात कर रहा था कि अगर हम बाजार में जाते हैं वहाँ पे गाड़ियाँ चलती है, कार्बन मोनोऑक्साइड नाम सुना है ना आप लोगों ने, वो इंसान की आधी लाइफ खत्म कर देता है। आप देख लो, वो धुआं जब हमारे जिस्म में चला जाता है ना, हमारी उम्र कम होती जाती है। क्यों? पॉइजनस गैस है, उसमें जहर पाया जाता है। आप समझ रहे हो ना मेरी बात? Mind, body and spirit. Our first duty is to be clean. Every morning as soon we get up, we must clean our teeth and wash our face, hands and feet. After taking shower, we should put on clean clothes. There is direct association of cleanliness with our culture and health. If we eat healthy food and drink clean water, our health will be sound. As we know that sound body has a sound mind. We should not throw garbage in streets, roads and nearby places. If we throw garbage in dustbin, our atmosphere will be good. We can be free from all diseases. If we live in healthy atmosphere, we should not pass excreta. Of keeping diseases at bay. It is a simple act that pay in dividends when it's come to keeping ourselves healthy and safe. Hand washing is also one of the key cornerstones of COVID-19 prevention. Now more than ever, as we embrace the new normal and live with COVID-19, hand hygiene needs to become an integral part of our daily routine and our lives as we live through this pandemic. When COVID-19 transmission mainly spreading between people through direct, indirect, through containment objects or surfaces. To stop the spread of COVID-19, along with other COVID appropriate behaviors, the practice of hand washing after touching common surfaces such as doorknobs or handles, or after one come back from visiting a public place, while keep ourselves and other around us safe. Keep sleep and become spectacular and watch and think that I cannot spread in their countries, in whole world, follow their strangers and keep close. I on the may we not lost hugs in our country. Every talk is every and make a fun. On the name of Corona, some told there is no Corona, some say it is business, and some told it a fake, but truth no good, and those people become is vacancy. Now I am asking you all
that you want to become. It's part in your answer. About wearing mask and use of sanitizer. सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि मास्क में यही एरिया कवर करना क्यों ज़रूरी है। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि हम अपने मुंह से खाना खाते हैं, वो खाना हमारे फूड पाइप से होके हमारे स्टोमक में जाता है और वहाँ से हमारा खाना डाइजेस्ट होके एनर्जी पूरी बॉडी में जाती है। उसी तरह अगर हमारे मुंह में अगर जर्म्स होंगे, हमारे खाने में अगर जर्म्स होंगे, कोई वायरस या बैक्टीरिया होगा, तो वो हमारे खाने के साथ अंदर जाएगा और वो उसी एनर्जी के साथ मिक्स होके हमारी पूरी बॉडी में जाएगा। तो और साथ में जो हमारा नाक है, हमारी नेजल कैविटी एंड हमारा जो विंड पाइप है, अगर हम कुछ गलत हम अगर इनहेल कर रहे हैं, अगर हम बैक्टीरिया और वायरस वगैरह इनहेल कर रहे हैं, तो वो हमारी विंड पाइप के पास में जाके जमा होते जाएंगे और साथ में वो ब्लॉकेज कर देंगे। उसकी वजह से हमें अस्थमा और बाकी सांसों की रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इसलिए हमारी गवर्नमेंट ने, हमारे पूरे देश ने एक चीज़ इन्वेंट की है, वो है मास्क। मास्क भी काफ़ी टाइप्स के हैं। सबसे पहला मास्क है सर्जिकल मास्क, जो मोस्टली टाइम तो जब सर्जरीज वगैरह हो रही होती है तब डॉक्टर वगैरह यूज़ करते हैं ताकि वो इन्फेक्टेड ना हो। ये 3 लेयर से बना होता है। जो इसकी डार्क लेयर होती है वो बाहर वाली साइड होती है, जो उसकी लाइट लेयर होती है वो हम अंदर वाली साइड में पहनते हैं। जो इसकी बाहर वाली लेयर होती है वो इसलिए होती है कि बाहर वाले बैक्टीरिया हमारे तक ना पहुँचे, और जो इसकी अंदर वाली लेयर होती है वो इसलिए होती है कि हमारे अंदर के बैक्टीरिया बाहर ना जाए। और इसकी जो बीच की लेयर होती है वो इसलिए होती है ताकि ये 2 लेयर मिक्स ना हो, मतलब हमारे बैक्टीरिया और बाहर वाले बैक्टीरिया मिक्स ना हो। ये कहा जाता है कि ये मास्क सिर्फ सिंगल टाइम यूज़ मास्क है, क्योंकि अगर हम इसे पहन रहे हैं, हम इसको रख रहे हैं, ये अपने आप तो ये वापस क्लीन नहीं होगा। अगर हम इसको वॉश करेंगे तो इसके फाइबर्स निकल जाएंगे, इसके बीच का स्पेस बढ़ जाएगा, तो बीमारियां अंदर आने का चांस बढ़ जाता है। इसलिए ये मास्क सिंगल यूज़ मास्क होता है। अब दूसरा मास्क जो काफ़ी फेमस है वो है N95। N95 का मतलब है, N मतलब नॉन रेजिस्टेंस टू ऑयल, एंड 95% ये हमें बैक्टीरिया से बचाता है, बैक्टीरिया वायरसेस से बचाता है। तो हम अगर ये मास्क नहीं यूज़ कर पा रहे हैं सर्जिकल मास्क, तो हम N95 मास्क यूज़ कर सकते हैं। अगर हमारे पास वो भी नहीं है तो हम एक क्लॉथ मास्क यूज़ कर सकते हैं, जो आप सब में से मोस्टली ने पहना हुआ है, जो कपड़े से बना है। और अगर हम वो यूज़ कर रहे हैं तो उसे हम या फिर डेली बेसिस पे वॉश करें, या फिर उसे 2 दिन में या 3 दिन में एक बार वॉश ज़रूर करें, क्योंकि हमारी जो बैक्टीरिया एक्सहेल कर रहे हैं, जो हम बाहर छोड़ रहे हैं, वो मास्क के अंदर ही रहता है, वो कहीं जाता नहीं है। तो डिसइंफेक्ट करना उससे भी ज़रूरी है। द नेक्स्ट टॉपिक इज़ यूज़ ऑफ सैनिटाइज़र। आप जब भी कोई सबसे पहले तो आप ये कोशिश कीजिए, अगर आपके आसपास में कहीं वाटर है तो आप वाटर और सोप का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि वो ज़्यादा बेहतर है सैनिटाइज़र से। अगर आपके आसपास में वाटर नहीं है तब आप यूज़ कर सकते हैं जो चीज़, वो है सैनिटाइज़र। अगर आप अपना सैनिटाइज़र यूज़ कर रहे हैं तो उसमें आप एक चीज़ का ध्यान रखिए कि वो 70% उसमें अल्कोहल होना चाहिए। और ये नहीं है कि अगर सैनिटाइजर आप यूज़ करें सिर्फ आगे वाली साइड में या पीछे वाली साइड में, उसको भी अच्छी तरह से यूज़ करिए। फर्स्टली आप अपने हाथों में दोनों तरफ स्प्रे करें, या फिर जो भी आप ले रहे हैं उसके बाद अपने हाथों को आपस में रब करें, देन बैक साइड को रब करें, देन बिटवीन द फिंगर्स। उसके बाद में अपनी नाखूनों को लेके एक हाथ में दूसरे हाथ में ऐसे रब करें, फिर दूसरे हाथ का नाखून दूसरे हाथ में रब करें। उसके बाद में टिप्स जो है, टिप्स ज़रूरी हैं, उन्हें ऐसे रब करें। फिर ये जो थंब एरिया है इसे भी रब करें। उसके बाद जो अपना रिस्ट एरिया है उसे भी रब करें। ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं वाइल यूजिंग सैनिटाइजर एज वेल एज वाइल वॉशिंग योर हैंड्स। तो ये कुछ तरीके थे जिससे आप अपने आप को कोरोना वायरस या फिर किसी भी अलग बीमारी से बचा सकते हैं। कि उन्होंने बहुत ही अहम जानकारी जो है, जनरल अवेयरनेस जो है, वो हम सब को, स्टाफ को और ख़ास करके बच्चियों को फराहम की है। वैसे तो कहा बका हम यहाँ बच्चियों को ऐसी ही बातें जो जानकारी आपने दी है इनसे शेयर करते हैं, लेकिन आज आपने जो तफसीलन बच्चों को आगाह किया है इसके लिए हम ज़्यादा आपके मशकूर हैं। अजीज़म तालिबात और इनसे आपके हक हैं, उसमें ड्यूटियाँ क्या हैं, उनके बारे में रोशनास किया है आपको। जैसे उन्होंने बताया कि आपका पहला हक है सर्वाइवल का, आपको अच्छी तरह इसमें डिटेल में समझाया गया। फिर उन्होंने कहा आपका दूसरा हक है प्रोटेक्शन जो है, तो सब चीज़ों के बारे में आपको आगाह किया है।
और मुझे उम्मीद है कि आप बच्चों ने अच्छे से समझ लिया होगा। तो ख़ास करके आज का जो टॉपिक था कोविड के रिलेटेड, इस वबा से आपको कैसे बचाया जाए या आपको कैसे अपने आप को बचाना है, आपकी क्या क्या जिम्मेदारी बनती है, क्या क्या आपकी ड्यूटी बनती है, क्या क्या काम आपने करने हैं कि इस वबा से आप खुद भी बचें, अपने ख़ानदान को बचाएं, फैमिली मेम्बर्स जो हैं उनको बचाएं, अपने महल्लादार या अपनी पूरी कौम, पूरे अपने इंडिया के जितने भी लोग हैं सबको बचाएं। ये ऐसे ही हो सकता है कि बच्चों के ज़रिए ही आज जितने आप बैठे हुए हैं ना, हम अगर जानकारी देते रहेंगे तो यही दिन में हम 4-5 घर में पहुंच सकते हैं। लेकिन आप जितने बच्चे बैठे हुए हैं तो इसलिए बच्चों को आगाह किया जाता है कि इतने ही घर जो हैं वो अवेयरनेस से आज मुस्तफ़ीद होंगे आपके। इसीलिए बच्चों के ज़रिए जितने भी कोई ये NGO वगैरह हैं, ये जानकारी जो भी होती है, जो अच्छी चीज़ें हैं, जो आपको अवेयरनेस देते हैं, तो वो बच्चों के ज़रिए ही सबसे ज़्यादा पहुंचती हैं हर जगह। तो लिहाजा बच्चे जो इन्होंने आपको जानकारी दी है इसको अच्छे से समझें और अपनी ज़िंदगी में अपनाएं इनको। तो कोविड से कैसे बचा जाता है, हम हर रोज़ ही आपको इसके बारे में आगाह करते हैं। जैसे ये आपने जो कागज़ वगैरह पैकेट फेंके हैं यहाँ, तो ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। परसों भी बोला था आपको, बोला था ना, लेकिन आपने शायद नहीं अच्छे से नहीं समझा। अगर समझा होता तो डस्टबिन इधर पड़े रहते हैं, रात को हम अंदर रखते हैं तो दिन को यहीं होते हैं। जब आप आते हैं तो डस्टबिन है आपके पास, वहाँ फेंकना। दूसरी बात, यही बात मैं दोहराऊंगी कि जैसे उन्होंने कहा कि जो भी आपके पास वेस्ट मटेरियल होता है, जब आप उसको खाली कर देते हो, जैसे ये पैक वगैरह लाते हो, तो कहाँ रखने के लिए बोला था मैंने? अपने बैग में। तो फिर यहाँ दिख रहे हैं, तो इसका मतलब आप अमल नहीं करते हो ना। तो इसीलिए हम बार बार जो भी यहाँ आपको अवेयरनेस देते हैं, अच्छे अपने वो लेसन जो है आपको प्रोवाइड करते हैं, तो उसका मतलब ये नहीं होता बच्चे कि आप सुन ही लो। मैं पहले भी आपको यही कहती हूँ कि सिर्फ सुना, एक कान से सुना दूसरे से निकाल दिया, तो ये बात अच्छी नहीं होती है। बच्चों को जो भी चीज़ समझाई जाए, जो भी अवेयरनेस दी जाए, आपकी हमेशा अच्छाई के लिए हम बेहतर समझते हैं। आपके लिए जो बेहतर है उसके लिए जानकारी दी जाती है। आपको बचाने के लिए, मुल्क को बचाने के लिए, इस कौम को बचाने के लिए जितनी भी जानकारी दी जाए तो उस पर अमल करना चाहिए। हम आपके शुक्रगुजार हैं, आप इस मामले को हमेशा उजागर करते हैं, सोसाइटी में लोगों को अवेयर करने की आपकी एक पहल रहती है, तो हम आपको इस बात के लिए अप्रिशिएट करते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें आज की प्रोग्राम की, तो हमने एक कोविड अवेयरनेस प्रोग्राम यहाँ पे रखा था बच्चों के साथ, ताकि हम इनको अवेयर करें कि अपने आप को किस तरीके से प्रोटेक्ट करें और अपने समाज को बचाएं, खुद को बचाएं और अपनी एजुकेशन है वो आसानी से कंटिन्यू करें। तो इस ज़िम्मन में जब हम यहाँ पे पहुँचे तो हमने यहाँ पे देखा प्रोग्राम के दौरान कि कुछ सिटीजन्स आए, उन्होंने मास्क नहीं पहना था, तो मैंने अपनी स्पीच जो है वो रोक दी और मैंने मैम से रिक्वेस्ट की कि आगे से इस बात का ख्याल रखें। गेट पे एक बंदा होना चाहिए जो वहाँ पे चेक करे कि मास्क लगाया हुआ है या वैक्सीन लगाई है, तो ताकि यहाँ पे बच्चे जो है वो सेफ़ रहे, क्योंकि यहाँ पे बच्चे एजुकेशन हासिल कर रहे हैं। इसी दौरान हमने देखा कि यहाँ की जो सराउंडिंग्स है वहाँ पे बहुत सारा ये था, वेस्ट मटीरियल पड़ा हुआ था। तो मैंने और मेरी टीम ने, जिसमें मेरे वॉलंटियर्स हैं, वो सामने आए और हमने वो इकट्ठा करके डस्टबिन में कलेक्ट किया और यहाँ के मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट की कि वो आगे से इस बात का ख्याल रखें। स्टूडेंट्स को भी कहा कि वो भी इस बात का ख्याल रखें, अगर वो कोई खाने पीने की चीज़ लाते हैं उसका जो रैपर होता है या वेस्ट मटेरियल होता है उसको अपने बैग में जमा करें और जाके फिर जहाँ पे डस्टबिन होगा म्यूनसिपैलिटी की तरफ से या घर में जहाँ पे भी होगा तो वहाँ पे उस डस्टबिन में डालें, ताकि इस वेस्ट जो है इसको सही तरीके से मैनेज किया जाए और अपनी सोसाइटी जो है उसको बचाया जाए। ताबिंदा सांगिर है से वॉलेंटियर है, तो हम थैंक्स करते हैं सर का जिन्होंने हमें वॉलेंटियर बनाया और ये मौका दिया कि हम और आगे बच्चों को बता सकें कि कैसे कोरोना से बचना है। और यहाँ पे हम जब आए थे, सर के साथ आए हम यहाँ पे, हम सब ने यहाँ पे बताया है बच्चों को, जिन कुछ मैक्सिमम स्टूडेंट्स हैं जिनके अभी तक स्कूल नहीं खुले हैं, जो 10th से लेके कॉलेज तक फाइनल तक जिन बच्चों के स्कूल खुले हुए हैं, तो वो जो स्कूल आ रहे हैं, हम नहीं चाहते कि कोरोना के और भी केसेस बढ़ें ताकि इनके स्कूल भी बंद हो जाएँ। पहले से भी बहुत लॉस हो चुका, ऑल स्टूडेंट्स का मैक्सिमम 2 साल से नहीं खुल रहे हैं इनके स्कूल।
स्कूल, तो अब जब इन बच्चों को मौका मिला है स्कूल में आने का, तो हम ये बता रहे थे कि इन्हें कैसे प्रोटेक्ट रहना है और मास्क, कोरोना जो भी है ये वो तो सब कंप्लीट करना है और ताकि इनको बचा सके। यही कहना चाहूँगी कि हम सब यहाँ पे चाइल्ड लाइन की पूरी टीम अपनी ये सब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के कर रहे हैं। तो हमें पूरी हम सब जानते हैं कि ये जो यूथ है वो हमारी कंट्री की एक पावर है। तो इसी यूथ को हम समझाने के लिए आए थे और हमने इन सबको यही बताया कि हमें खुद को कोरोना से कैसे बचाना है। और साथ में जैसे कि हम सब जानते हैं कि हम सबके काफ़ी बच्चों के स्कूल्स अभी भी बंद हैं, तो इन सभी बच्चों को स्कूल आने का मौका मिला है। हम नहीं चाहते कि ये मौका ये गंवाएं, इसलिए हम सब ने इनको अवेयर किया कि कैसे कैसे प्रिकॉशंस लें खुद को कोरोना और दूसरों को कोरोना से बचाने के लिए। हम खुशी सूदन है और मैं चाइल्ड लाइन की वॉलंटियर हूँ। आज हम आए थे तो टॉपिक था कि आज हम इन सबको बताएं कि हमें कैसे अपने हैंड वॉश करने चाहिए, सैनिटाइज़र करना चाहिए और हमें मास्क लगा के रहना चाहिए। स्पेशली हम स्टूडेंट्स को, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, तो मैं यहाँ पे जो भी क्लासेस ओपन थी, हम यहाँ पे आए थे, तो यहाँ पे आई थिंक 11th-12th ओपन थी आज शीश महल में। तो यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स थे जिन्होंने मास्क लगाए थे, कुछ नहीं लगाए थे, तो हमारे सर ने उन सब को हर एक प्रिकॉशंस बताई कि कैसे क्या क्या करना चाहिए। तो बस हम थैंक यू करना चाहते हैं सब्जार सर का कि हम भी स्टूडेंट हैं, उन्होंने हमें इतना कुछ बताया। थैंक यू सर।